मोदी सरकार के हर काम में विरोध ढूंढने वाली कुछ विपक्षी पार्टियां इस बार लोकतंत्र के मंदिर नई संसद पर राजनीति करने लगी और उद्घाटन समारोह का ही बहिष्कार कर दिया, जिसकी वजह से सपा, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू जैसी पार्टियां इस ऐतिहासिक पल का गवाह नहीं बन पाई। लेकिन राहुल गांधी जैसे पूर्व सांसद लगता है टीवी पर नई संसद का उद्घाटन समारोह देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर पत्रकार सैयद सुहेल ने मौज ली। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया था, क्योंकि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना था और यही बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए उसने राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने का नया शिगुफा छोड़ दिया और फिर कांग्रेस के पीछे पीछे केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे नेताओं की पार्टियों ने भी उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया। लेकिन विपक्ष के इस हथकंडे का मोदी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और तय तारीख पर ही यानी 28 मई को खुद पीएम मोदी ने ही नई संसद का उद्घाटन किया और वो भी पूरे विधि विधान से, मंत्रोच्चार के साथ। बस यही बात लगता है विपक्ष को रास नहीं आ रही है, इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज मारते हुए एक ट्वीट में लिखा, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने लगे। राजेंद्र शुक्ला नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक ट्वीट से राहुल गांधी को जवाब दिया, जिसमें प्रमोद कृष्णम ने लिखा था, धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। पत्रकार सैयद सुहेल ने तो तंज मारते हुए ट्वीट में लिखा, घर बैठकर भी उद्घाटन ही देखना था तो जाकर ही देख लेते। और ये बात दरअसल उन्होंने इसलिए लिखी होगी क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज मारते हुए कहा था कि पीएम मोदी संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। उनके इस ट्वीट से पत्रकार सैयद सुहेल को लग रहा था कि वो उद्घाटन समारोह देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने तंज मारते हुए कह दिया, घर बैठकर भी उद्घाटन ही देखना था तो जाकर ही देख लेते। जबकि यूपी बीजेपी नेता वरुण धीमान ने राहुल गांधी की संसद में सोते हुए तस्वीर पोस्ट कर लिखा, जिन्होंने संसद को कभी महत्व नहीं दिया वो आज उसी संसद पर ज्ञान बांट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करके अपनी खानदानी मानसिकता का उदाहरण दिया है। इस अहंकार का अंत होगा जब 2024 में कांग्रेस का कोई भी सांसद नई संसद में मौजूद नहीं होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच होगा। अभय प्रताप नाम के पत्रकार ने राहुल गांधी पर तंज मारते हुए लिखा, एक समय कुछ लोग स्वयं को राजा समझते थे, आज उनको पीड़ा हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने जब से पीएम मोदी पर तंज मारते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं, उनके इस ट्वीट पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही सेंगोल के स्थापित होने से कांग्रेस भले ही चिढ़ रही हो, मगर कांग्रेस के ही दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मोदी सरकार के इस कदम से बेहद खुश हैं। इसलिए एक ट्वीट में जहां उन्होंने कहा कि धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे, तो वहीं कुछ ही दिनों पहले एक बयान में उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट के मांगों को लेकर और कांग्रेस भी इसको समर्थन दे रही है। नहीं, क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं।
भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चले। एक कांग्रेसी होकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम को पता है कि नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी को ही करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को शायद ये बात नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने विरोध का झंडा उठाया और उद्घाटन समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ 20 और विपक्षी पार्टियां कांग्रेस का पिछलग्गू बनते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने लगी। लेकिन विपक्ष की इस राजनीति का पीएम मोदी पर कोई असर नहीं पड़ा। पीएम मोदी ने डंके की चोट पर नई संसद का उद्घाटन किया और इसे देश को समर्पित किया। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।